दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, ठगी, बेईमानी, चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये ऐसे शब्द हैं कि बच्चा बच्चा इन शब्दों से आज की तारीख में वाकिफ़ है। और हर तीसरा व्यक्ति इस प्रकार की किसी न किसी घटना से पीड़ित है। कोई अपने दोस्तों के हाथों ठगी का शिकार हुआ, तो कोई अपने रिश्तेदारों के हाथों, तो कोई अपने आस पड़ोस मोहल्ले के वालों के हाथों ठगी का शिकार हुआ है। किसी पर विश्वास करके आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी पर विश्वास करके किसी को कोई सामान दे दिया, किसी व्यक्ति ने आपको किसी भरोसे में लेकर के कुछ हड़प लिया, आपको कोई सब्ज़ बाग दिखा दिया, आपको कोई ऐसा ख़याली पुलाव आपके मन में पका दिया कि आपने उस बात पे विश्वास कर लिया, किसी लोभ में आ गए। भाई, इंसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सभी को किसी न किसी प्रकार की कोई एक अभिलाषा होती है, लेकिन उस अभिलाषा के, उस ख्वाब के चलते, उस सपने के चलते हम ये भूल जाते हैं कि जो अनुचित है वो अनुचित है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, और हम किसी न किसी प्रकार की ठगी का, बेईमानी का, चीटिंग और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग विश्वास में मारे जाते हैं और कुछ लोग बुद्धि ना इस्तेमाल करने के कारण या बहुत ज़्यादा लोभ के कारण चीटिंग और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास क्या क्या बेहतर विकल्प और उपाय हैं? अगर आप चीटिंग और फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो क्या उपाय हैं, और अगर अभी तक नहीं हुए तो क्या सावधानियां आपको बरतनी है? इससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित जो वीडियो है, इससे संबंधित जो लॉ की लीगल नॉलेज है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के बीच बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के हितों से जुड़ी हर जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके पैसे हड़प लिए हैं, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने आपके पैसे हड़प लिए, बेईमानी कर दी, कोई सामान हड़प लिया, तो देखिए दो परिस्थितियाँ होती हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में चीटिंग और फ्रॉड से रिलेटेड बात बताऊँगा। देखिए, अब चीटिंग और फ्रॉड में भी कन्फ्यूज़न बहुत है, इसीलिए मैंने इसको क्लेरिफाई किया। एक शब्द होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपराधिक न्यासभंग, धारा 406। एक होता है फ्रॉड, बेईमानी, चीटिंग, जिसको हम लोग बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में सब जानते हैं कि भैया 420 ही हैं। तो 420, ये धारा के नाम पे ही 420 शब्द पड़ गया बेईमानी करने वालों के लिए, चीटिंग और फ्रॉड करने वालों के लिए, ठगों के लिए, कि भैया ये 420 हैं। तो एक धारा 420 हो गई। तो बोथ द सेक्शंस आर डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दोनों के जो प्रभाव हैं वो अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। इस पर सेवरल लॉज हैं। ये बात भी सच है, जो लीगल लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो इस चीज़ को देखकर सोच रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें धारा 406, 420, 19 सब लगी हुई है, तो वो सब गलत है। उस पर न जाने कितने लॉ हैं, कितने जजमेंट हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से वो सारे जजमेंट्स भी दे दूंगा। किसी भी मुकदमे में अगर 406, जैसे वुल्फ गैंग का एक जजमेंट है, मैंने बहुत सारी FIRs इस पर क्वैश भी कराई हैं, चार्जशीट क्वैश कराई है, स्टे कराया है। आज भी मेरे पास वो सारे के सारे जजमेंट्स हैं, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि 406, 420 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग फ्रॉड, ये सब एक साथ नहीं लग सकता। क्योंकि देखिए, आपराधिक विश्वास भंग जो है वो आप किसी व्यक्ति को अपने भरोसे में खुद अपने आप किसी को ये विश्वास करके अपनी चीज़ देते हैं कि हाँ भाई इसको तुम रखे रहो, और फिर वो आपके साथ बेईमानी करता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक विश्वास भंग है, आपराधिक न्यासभंग है। और कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाकर कोई चीज़ आपसे ले लेता है तो वो बेईमानी है, चीटिंग है, 420 है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले सिंपल, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसमें सिर्फ चीटिंग से संबंधित आपको विकल्प मैं बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, फ्रॉड, चीटिंग, छल, कपट, ये सब करके अगर आपसे पैसे, रुपए, आपकी कोई संपत्ति, कोई चीज़ हड़प ली है, आपके पास दो विकल्प हैं, FIR और दूसरा न्यायालय में कंप्लेंट केस। अगर FIR नहीं लिखी जाती है, पुलिस FIR नहीं लिखती है, जो कि 99% नहीं ही लिखती है, तो आप न्यायालय में जा करके धारा 210 कंप्लेंट केस के अंतर्गत आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। बड़ी आसानी से उस व्यक्ति के विरुद्ध आप मुकदमा पेश करके अपने जो भी कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि आपके साथ उसने चीटिंग की है और आपके पास ये पर्टिकुलर सबूत है, कोई बैंक से रिलेटेड कागज़ है,
कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पेपर है, अगर आपने जीपे किया, उसने जीपे से, फ़ोन पे से, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन पैसे लिए हैं, तो वो सबसे बेस्ट प्रूफ है। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि आज की तारीख में किसी को भी पैसा रुपया दो तो ये मत शर्म करो, संकोच करो कि ये क्या सोचेगा, आप उससे किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रिसीविंग प्राप्त कर लें या पैसा दें। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें कि भैया अगर कल को भविष्य में वो व्यक्ति आपके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई बेईमानी, मक्कारी करता है, तो आप कहीं खड़े होकर के ये कहने लायक तो हैं कि हाँ भाई उसने ये किया है और इसका ये मेरे पास सबूत है, और वो व्यक्ति ये न कह पावे कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज़ द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी को विश्वास करके, किसी के कहने पर, किसी के मांगने पर, किसी के बरगलाने पर अगर आप उसको पैसा देने को मजबूर भी हैं, तो ऐसे आप माध्यम से पैसा दीजिए, चेक से दीजिए, आरटीजीएस करिए, ऑनलाइन किसी न किसी प्रकार से आप उसको दीजिए कि आपके पास उसका सबूत हो। तो 2 विकल्प मैं आपको बता रहा था, मैं आपको टॉपिक पे वापस ला रहा हूँ कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है जैसा कि वो नहीं ही करते हैं, तो आप सेक्शन 210 में जा करके आराम से एक वकील साहब के माध्यम से कंप्लेंट केस फाइल करिए और उस व्यक्ति को अप्रोप्रिएट सेक्शंस में कोर्ट तलब करेगी, दंडित करेगी। वो व्यक्ति जब आएगा, झेलेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि उसने आपके साथ गलत किया है। दूसरा, अगर आपको एफआईआर ही करानी है तो आप न्यायालय में 156(3) का जो सेक्शन सभी को पता है कि आप जाइए, उसके माध्यम से आप कोर्ट में मुकदमा करिए और उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कराइए, लेकिन पर्टिकुलर प्रूफ आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो ये दोनों विकल्प आपके पास हैं। अगर कोई चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, सावधानी क्या बरतनी है कि किसी व्यक्ति को भी आप कोई भी चीज़ देते हैं, प्रदत्त करते हैं, तो उसका पर्टिकुलर प्रूफ आप ज़रूर अपने पास रखिए ताकि आप ये साबित कर सकें। अगर आपके पास प्रूफ रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगी, व्हाट्सएप चैट वगैरह में, कोशिश करिए कि उस व्यक्ति से ये चीज़ आप कबूलनामा ज़रूर ले लीजिए कि हाँ भैया तुमने पैसे मांगे थे, या तुमने ये कहा था कि ये हो जाएगा तो हमने तुमको पैसे दिए थे, या किसी ज़मीन को दिखाया था, तुमने कहा था कि हम इसको आपके नाम रजिस्ट्री करा देंगे तो हमने तुमको पैसे दिए थे, एडवांस के रूप में पैसे दिए थे, एग्रीमेंट कराने के लिए पैसे दिए थे। तो जो भी कुछ लेन देन है उसका प्रॉपर प्रूफ रखना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति के, किसी ठग के, किसी चीटिंग करने वाले के, फ्रॉड करने वाले के, बेईमान के, मक्कार व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति दंडित हो, तो आपके पास उससे संबंधित प्रॉपर प्रूफ होना ज़रूरी है। तो इन सावधानियों का प्रयोग करके और इन विकल्पों का प्रयोग करके आप किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी और ठगी की है तो आप उसको दंडित करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक विश्वास भंग क्या है, धारा 406 क्या है, वो 420 से कहाँ तक डिफरेंट है, दोनों में क्या भेद हैं, और 406 की कार्यवाही के लिए कौन से तत्व, कौन से अवयव, कौन से फैक्ट्स होने चाहिए आपके केस में, तब उस मुकदमे को आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद।